भारत एक ऐसी भूमि है जहां देवी देवताओं की पूजा का अनंत इतिहास और परंपरा है। यहाँ हर देवी देवता की अपनी कथा, अपनी महिमा और अपनी शक्ति है। इसी कड़ी में एक देवी ऐसी भी हैं जिनका नाम सुनते ही मन में शक्ति, कृपा और प्रकृति की गहरी समझ का एहसास होता है। वह है शाकुंभरी देवी। शाकुंभरी देवी, जिन्हें प्रकृति की देवी और शक्ति की अवतार के रूप में पूजा जाता है, का मंदिर उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में विशेष श्रद्धा के साथ जाना जाता है। इनका संबंध वन्य जीवन और धरती की उर्वरता से भी जुड़ा हुआ है। इसी श्रृंखला में आइए समझते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित प्राचीन शाकुंभरी देवी मंदिर के इतिहास को, और उनके दर्शन को समझने से पहले जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ खास विशेषताएं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले एकदंत भगवान की जय, भैरव बाबा की जय, भगवती शाकंभरी योग माया की जय। आज भगवती माँ शाकंभरी देवी, जो साक्षात हमारे क्षेत्र की अधिष्ठात्री शक्ति और यहाँ की कुलदेवी है, आज माँ भगवती शाकंभरी देवी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो अनेकों वर्षों से भक्तजन उनका दर्शन करते आए हैं, अपनी मनोकामनाएं वहाँ से पूर्ण करते आए हैं, भगवती के दर्शन करके अपने मनोरथ सिद्ध करते आए हैं। आज उन भगवती के स्वरूप को थोड़ा सा 2-4 मिनट में हम लोग समझेंगे। साक्षात माँ भगवती शाकंभरी देवी किस प्रकार से यहाँ प्रकट हुई है। एक सिद्धपीठ है और एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ वो स्थान है जहाँ जहाँ भगवती माता पार्वती, माता सती का जो अंग जहाँ जहाँ इस भूमि पर गिरा है, वो स्थान शक्तिपीठ के नाम से स्थापित हुए। और जहाँ भगवती स्वयंभू अपने स्वयं स्वरूप से प्रकट हुई है, वो स्थान भगवती के सिद्धपीठ कहलाते हैं। तो भगवती शाकंभरी देवी जी का जो स्थान है, ये सिद्धपीठ स्थान में आता है। यहाँ भगवती शाकंभरी देवी स्वयं भक्तों का कल्याण करने के लिए प्रकट हुई है। जिस समय इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ रहा था, 100 वर्षों का, पुराणों के आधार पर ऐसा वर्णन आता है कि 100 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा। और उस अकाल के कारण जब जनमानस हाहाकार करने लगे, मरने लगे, चारों ओर भुखमरी हो गई, ऋषियों ने मिलकर के भगवती की पुकार की, परंतु किसी भी माँ से अपने बच्चों का दुख कैसे देखा जाए। और उस समय वर्षा की कोई स्थिति बिल्कुल नहीं थी। तो साक्षात माँ भगवती पराम्बा शाकंभरी देवी प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के निरंतर अपने नेत्रों से माँ भगवती ने 100 नेत्र बनाए। इसलिए माँ भगवती का वहाँ जो स्वरूप है, वहाँ साक्षात भगवती भीमा, भ्रामरी, शताक्षी और मध्य में भगवती माँ शाकंभरी विराजमान है। तो जो भगवती का शताक्षी रूप है, माँ भगवती ने प्रकट होकर के अपने नेत्र 100 नेत्र बनाए, इससे वो शताक्षी कहलाई। और उन नेत्रों से माँ भगवती ने निरंतर 9 दिन तक जल की धारा माँ की आंखों से बहती रही, जिससे यहाँ की जो भूमि है वो पूर्ण रूप से सींची गई। और उसी समय में यहाँ साग पात, फल फूल, अनेक प्रकार का अन्न यहाँ प्रकट हो गया। तभी से माँ भगवती का नाम शाकंभरी यहाँ पर पड़ा है। शाक पात देने वाली माँ भगवती शाकंभरी देवी का नाम जब इसलिए पड़ा, और तब से माँ भगवती को यहाँ अपने साक्षात रूप में भक्तजन उनका पूजन वंदन करने लगे। और ऐसी मान्यता है कि महाराज यहाँ की अधिष्ठात्री देवी भगवती शाकंभरी ही है, और यहाँ की कुलदेवी भगवती शाकंभरी है। ये जो स्थान, ऐसे तो लोग कहते हैं कि सहारनपुर जो जिला है, सहारनपुर जो स्थान है, किसी अन्य के नाम पर यहाँ का नाम पड़ा हुआ है, जबकि वास्तविक बात ये है कि ये भगवती शिवा, माँ भगवती शिवा मतलब शिव की अर्धांगिनी शिवा, माँ भगवती शिवा का क्षेत्र है। जो बेहट जिसको कहा जाता है, इसका नाम पहले बृहदहट्ट था, बाद में इसका नाम बेहट हुआ। तो बृहदहट्ट यानी वहाँ से बिहाड़ जंगल प्रारंभ हो जाता था बेहट से,
और आगे तक पूरा बिहार जंगल था। तो वो भगवती का आरण्य यानी कि जंगल, शिवा अरण्य, ये शिवारण्यपुर के नाम से ये स्थान जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसको सहारनपुर के नाम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये भगवती का, ये सहारनपुर पूरा जिला है, ये भगवती का आरण्य ही, जंगल ही कहा जाता था। जैसे नैमिषारण्य है, ऐसे ही शिवारण्य था। तो भगवती माँ शाकंभरी का ये पूरा स्थान था। माँ भगवती का जो वर्ण है वो नील वर्ण है, और जो भूरादेव वहाँ पर बाबा है सबसे पहले, क्योंकि बाबा भूरादेव के दर्शन होते हैं, उसके बाद माँ भगवती शाकंभरी के दर्शन करके मनोरथ सिद्ध होता है। तो भूरादेव क्या है, जहाँ जहाँ भी माँ भगवती विराजमान है, भगवान शिव के अंश से भैरव बाबा भी वहाँ सब जगह विराजमान है। ऐसे ही उनका नाम भूरादेव बाबा जरूर है, लेकिन वह भैरव बाबा का ही अपभ्रंश है। साक्षात उन्हीं के अंश से भूरादेव बाबा वहाँ विराजमान है, एक तरह से कोतवाल हैं, वहाँ के रक्षक हैं क्षेत्र के। तो बाबा भूरादेव का दर्शन करके, उनसे आज्ञा लेकर के, जैसे हम किसी भी गांव में प्रवेश करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो वहाँ क्षेत्रपाल बाबा की आज्ञा लेनी होती है। ऐसे ही जब हम माँ भगवती शाकंभरी देवी के दर्शन करने के लिए उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो भूरादेव बाबा के दर्शन करके उनसे आज्ञा लेनी होती है, और फिर माँ भगवती के दर्शन करके निश्चित रूप से हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। और ये बहुत प्राचीन है, इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि जिस समय ये युगों से पुराना है, आप इसको त्रेता युग से भी पूर्व से मान सकते हैं। ये शक्तिपीठ, ये जो सिद्ध पीठ है, उस समय से यहाँ विराजमान है साक्षात माँ भगवती शाकंभरी। आप सभी का मनोरथ सिद्ध करें। आप साक्षात माँ भगवती जो शिवालिक के पहाड़ों के मध्य में है, आप इनका दर्शन करने आए, आप सबका मनोरथ माता रानी पूर्ण करें। बोलो शाकंभरी माता की जय। बाबा भूरादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर मां शाकुंभरी देवी मंदिर से पहले शिवालिक पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है। मान्यता है कि मां शाकुंभरी देवी के दर्शन से पहले भूरादेव के दर्शन करना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें माता का रक्षक माना जाता है। यह मंदिर भगवान भैरव को समर्पित है और श्रद्धालु यहाँ पहले पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए सहारनपुर से सड़क या बस के माध्यम से यात्रा की जा सकती है। यहाँ का प्राकृतिक परिवेश और धार्मिक महत्व इसे विशेष बनाता है। भूरादेव से थोड़ी ही आगे चलकर और शाकंभरी देवी के गर्भगृह से कुछ दूर पहले रक्तबीज दैत्य का संहार करने वाली माता रक्तदंतिका और दूसरी तरफ माता छिन्नमस्ता देवियों के मंदिर है। यहाँ भी माता शाकंभरी के दर्शन करने वाले श्रद्धालु आते हैं और विशेषकर नवरात्रों में भारी संख्या में पहुंचकर प्रसाद अर्पित करते हैं। छिन्नमस्ता देवी को भगवती के 10 महाविद्या स्वरूपों में भी पूजा जाता है। शाकंभरी देवी का उल्लेख विशेष रूप से स्कंद पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है और उन्हें विभिन्न रूपों में पूजा जाता है।
आमतौर पर वह अपने हाथों में फल और फूल लिए हुए और गहनों से सुसज्जित होती हैं। उनका रूप प्राकृतिक शक्ति और जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतीक है। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ की मूर्ति देवी के स्वरूप को दर्शाती है, जिन्होंने पृथ्वी को काल से बचाया था। मंदिर प्रांगण में लोग पारंपरिक तरीकों से पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ अन्य देवी देवताओं की भी मूर्ति स्थापित है। मंदिर क्षेत्र के बाहर का वातावरण प्रतिदिन एक मेले के जैसा होता है, जहां लोग अपने परिवार और परिजनों के साथ आते हैं। शाकुंभरी देवी मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है प्राचीन महाकाली गुफा। महाकाली को सनातन धर्म में मां भगवती के उग्र स्वरूप में पूजा जाता है। यहाँ के पुजारी के अनुसार यह गुफा पौराणिक काल से यहाँ पर है और गुफा के अंदर विराजमान देवी की प्रतिमा भी प्राकृतिक है। मान्यता है कि गुफा के बाहर विराजमान शिवलिंग भी प्राकृतिक ही हैं और वह समय समय पर गुफा के पास ही स्वयं प्रकट होते रहते हैं। यहाँ की बनावट भी दर्शाती है कि गुफा का इतिहास हजारों साल पुराना है। थोड़ी ही दूर और जंगल में आगे जाकर स्थित है रक्तबीज दैत्य का संहार करने वाली देवी रक्तदंतिका का मंदिर, जिन्हें मां दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। रक्तदंतिका शक्तिशाली देवी दुर्गा का एक रूप है, जो बुराई की संहारक के रूप में जानी जाती हैं। उन्हीं के निकट है श्री गुरु गोरखनाथ जी का प्राचीन मंदिर। उनका वास्तविक नाम गोरक्षनाथ था और वे नाथ पंथ के एक महान गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुरु गोरखनाथ जी का योगदान भारतीय तंत्र, योग और हिंदू धर्म के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। कुछ संतों के अनुसार उनका जन्म उत्तर भारत में हुआ था, जबकि अन्य मानते हैं कि उनका जन्म मध्य भारत के गोरखपुर जिले में हुआ। गोरखनाथ जी ने योग और तंत्र के विज्ञान को लोकप्रिय बनाया और नाथ पंथ की स्थापना की। उनका सबसे बड़ा योगदान योगासन, प्राणायाम और समाधि के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की पद्धतियों को सामान्य जनमानस तक पहुंचाना और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का महत्व समझाना है। शहंशाह ठाकुर धाम। शहंशाह ठाकुर धाम, जिसे सहस्त्र ठाकुर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यह 5000 वर्ष से अधिक पुराना है। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शाकुंभरी देवी मंदिर के पास स्थित है। यह मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता है और भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेने के लिए कई भक्तों को आकर्षित करता है।
मंदिर की शाकुंभरी देवी मंदिर से निकटता इसे क्षेत्र में एक उल्लेखनीय तीर्थ स्थल बनाती है। भक्त अक्सर अपनी आध्यात्मिक यात्राओं के दौरान दोनों मंदिरों के दर्शन करते हैं। शहंशाह ठाकुर धाम का समृद्ध इतिहास और आध्यात्मिक माहौल अनुयायियों के बीच एक प्रतिष्ठित पूजा स्थल के रूप में इसकी स्थिति में योगदान देता है। सिद्ध पीठ शाकंभरी देवी से पहले ही भूरादेव मंदिर के पास से मोहंड को जाने वाले रास्ते पर 5 किलोमीटर नदी के साथ साथ जंगल में चलना पड़ता है। इसके बाद वन गुर्जरों के डेरों के पास से चढ़ाई शुरू होती है। सहंशाह ठाकुर मंदिर में विराजमान हैं भगवान श्री विष्णु के तीनों रूप। कथाओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पानी के कुएं और श्री कृष्ण और अर्जुन ने बाण गंगा को प्रकट किया था। पुराणों में इस प्राचीन मंदिर का उल्लेख मिलता है कि जब पांडवों को वनवास मिला था तो अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव अपनी पहचान छुपाने के दौरान यहाँ पहुंचे थे और कुछ समय उन्होंने इस मंदिर क्षेत्र में व्यतीत किया था। उन्होंने पीने के पानी के लिए एक छोटे कुएं का निर्माण भी किया था, जिसकी गहराई बेहद कम है, लेकिन इसका पानी पीने से थकान एकदम दूर हो जाती है। मंदिर परिक्षेत्र में 7 पानी के कुंड हैं। इनको सूर्य कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि इन कुंडों पर सूर्य की प्रथम किरण पड़ने से इनका नाम सूर्य कुंड पड़ा। विशेष बात यह है कि श्री हरि विष्णु के तीनों रूपों श्री विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण की प्रतिमाएं भी इस मंदिर में विराजमान हैं, जो बहुत कम स्थान पर ही मिल पाती है। मंदिर की छत में श्री लक्ष्मी यंत्र का होना भी इस बात का प्रमाण है कि यह मंदिर प्राचीन है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर द्वापर युग का है। पिछले लगभग 1000 साल से पास के ही जसमौर गांव का महंत परिवार इस मंदिर की देखरेख कर रहा है। उनके पुरखों की समाधियां यहां पर स्थित है। मंदिर के महंत परिवार का कहना है कि इस मंदिर का बाहर से स्वरूप पूर्व में श्री केदारनाथ मंदिर जैसा ही था। मंदिर में रहने वाले पंडितों का कहना है कि कभी-कभी एक अलौकिक ज्योत ज्वाला भी देखी गई है, जो विष्णु कुंड से उठकर आसमान में जाकर विलुप्त होती भी देखी गई है। इसके अलावा मंदिर परिसर में भगवान शंकर की उकेरी हुई तस्वीर वाला शिवलिंग भी पांडवकालीन समय का ही स्थापित है। उसके साथ में नंदीश्वर भी विराजमान है। हालांकि सदियों से मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा है, लेकिन इसकी संरचना एक पारंपरिक डिजाइन को बरकरार रखती है, जो प्राचीन भारत के आध्यात्मिक माहौल से मेल खाती है। शहंशाह ठाकुर धाम अक्सर उन भक्तों द्वारा दौरा किया जाता है जो इस क्षेत्र की तीर्थ यात्रा पर हैं। देवी शाकुंभरी और शहंशाह ठाकुर की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति और इसके साधनों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का आधार है। हम आशा करते हैं कि यहाँ का सार हमारे हृदय में बना रहे और हमें आध्यात्मिक जागृति के पथ पर मार्गदर्शित करता रहे।